हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू नॉट सो एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, सो ओपन सोर्स के लिए कंट्रीब्यूट करना बहुत इजी है। आपको बस क्या करना है, आपको गिटहब पे जाना है और आपको एक ट्रेंडिंग रिपोजिटरी को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, इन माय केस मैंने यहाँ पर ओपन किया एक्सप्रेस जेएस को। एंड जैसे ही हमारी ये रिपोजिटरी ओपन होगी, हमें जाना है एक फाइल के अंदर जिसका नाम होता है readme.md। एंड इस फाइल को नहीं छूना है। दैट्स इट, हो गया ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट। दैट्स इट। तो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की। एंड जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, यू नो दैट रिसेंटली ओपन सोर्स वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो कल रात को जब मैं ट्विटर चला रहा था तो मैंने देखा दैट बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्रेस जीएस की ऑफिशियल रिपोजिटरी के अंदर स्पैम पुल रिक्वेस्ट ओपन कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ दैट किन रिक्वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट बहुत सारी पुल रिक्वेस्ट ओपनड है जो सारी क्लोज हो चुकी है। 121 क्लोज्ड, विच इज़ अ बिग नंबर। एंड इसके अंदर कुछ नहीं है, बस क्या है, रीडमी के अंदर अपना नेम ऐड किया एंड उसको पुश कर दिया। सो यू कैन सी दैट अगर मैं फाइल चेंजेस को देखता हूँ तो बस यहाँ पर अपना नेम ऐड किया एंड उसको पुश कर दिया। एंड जस्ट इमेजिन दैट जो मेंटेनर्स हैं उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी। लाइक सीइंग इतनी सारी फेक स्पैम पुल रिक्वेस्ट, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड पहले भी ट्विटर के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है दैट इंडियंस ओपन सोर्स के अंदर स्पैम करते हैं। तो हाँ, नाम तो हमने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था हितेश सर का, तो उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की थी, बट उसके बावजूद दोबारा से ये हुआ। सो आई फील दैट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, एंड बात करते हैं दैट चीज़ें कहाँ रॉन्ग जा रही हैं, क्यों रॉन्ग जा रही हैं, एंड किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सोर्स के बारे में। तो मैंने भी पिछले साल बहुत सारी वीडियोस बनाई थी ओपन सोर्स के रिलेटेड, बट थैंकफुली मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। मैंने जितनी भी ऑन स्क्रीन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी सभी एट द एंड मर्ज हुई थी, विच गिव्स अ वैलिडेशन दैट मैंने एक रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। एंड मैंने कभी भी कोई रीड मी जैसी या कोई टाइप ऑफ फिक्स वाली कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं की। मैंने हमेशा रियल कोड के अंदर रियल बग फिक्सेस या फिर रियल फीचर कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। ओके, विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन सोर्स के अंदर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके, एक मिसकंसेप्शन है जो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, दैट ओपन सोर्स डजंट लैंड यू इन अ जॉब। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ डेली बेसिस पे एंड मैं उनको पूछता हूँ दैट आप ओपन सोर्स के अंदर क्यों जाना चाहते हो। मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ जब बात की तो मैंने उनसे पूछा दैट आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहते हो, आप क्यों ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, एंड इन रिटर्न आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरे पास घूम फिर के एक ही आंसर आता है दैट दे वांट टू बी एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर सो दैट उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए। लेकिन एक हार्श ट्रूथ, ऐसा नहीं होता। ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने से आपको जॉब गारंटी नहीं मिलती। ओके, ओपन सोर्स कभी भी जॉब ओरिएंट वे में बना ही नहीं था और ना ये कभी बनेगा। ओपन सोर्स का जो सोल पर्पस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट थिंग्स, तो अगर आप इसको सिर्फ जॉब के लिए कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करो, रियल कंट्रीब्यूशंस करो। आप अपना बेसिकली एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, राइट? जब आप ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट करते हो, आप पब्लिक कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो। आप बेसिकली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप एक प्रूफ ऑफ वर्क बना रहे हो, नॉट कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ वर्क बना रहे हो दैट यस आपको कोई चीज़ आती है। एंड जब आप एक कुछ कंट्रीब्यूट करते हो इन कोड, मैं इन कोड की बात कर रहा हूँ, रीडमी फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टाइप ऑफ फिक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक रियल कंट्रीब्यूशन करते हो वो वर्ल्ड को दिखता है, वो आपकी गिटहब पे दिखता है, जिसको आप फेक नहीं कर सकते। एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आई एम सेइंग आ सकती है, आएंगी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको जस्ट एक प्रूफ ऑफ वर्क की तरह यूज़ कर सकते हो दैट यस आपको एक पर्टिकुलर टेक स्टैक के अंदर अच्छी नॉलेज है। आप किसी लाइब्रेरी के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर ओपन सोर्स से जब कंट्रीब्यूट करते हो तो बिना एक्सपेक्टेशंस के करो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। द ओनली थिंग दैट यू आर गेटिंग इन बैक इज कि आपका एक प्रूफ रेडी हो रहा है दैट यस आपको वो चीज़ आती है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना ही है ओपन सोर्स से तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करो को। दैट ठीक है, लर्निंग कैसे? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को गलत मत लेना। लर्निंग कैसे? दैट बेसिकली कि बड़े कोड बेसिस कैसे दिखते हैं। ओके, इस तरह की लर्निंग दैट बड़े कोड बेसिस के अंदर लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बड़े कोड बेसिस का कोड कैसे दिखता है, सिर्फ आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने के बाद, सिर्फ एक आधी पुल रिक्वेस्ट मौजूद हो जाने के बाद, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर लेगी तो सॉरी माय फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ कुछ बात करते हैं डूज की। ठीक है,
स्टूडेंट सेड दैट हमें ओपन सोर्स सीखना है, हमें सीखना है दैट ये पूरा जो गिटहब का वर्कफ्लो होता है ये कैसे काम करता है, क्या पुल रिक्वेस्ट होती है, क्या किस तरह से वो मर्ज होती है, किस तरह से फोक काम करता है। तो देखो उस चीज़ में मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, उस चीज़ में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ शैडो कंट्रीब्यूटिंग। और ये चीज़ हरकीरत ने भी अपनी वीडियो में बात की थी। इसका मतलब क्या होता है दैट ठीक है, इट्स गुड कि आप सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो दैट किस तरह से फोक एंड ऑल काम करता है। अब करो फोक, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस जैसी रिपोजिटरीज को आप फोक करो। आप उसको अपने प्रोफाइल के अंदर उसकी कॉपी बनाओ, आप उसको क्लोन भी करो, आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी करो, जैसी मर्जी कंट्रीब्यूशंस करो, अच्छी बुरी। लेकिन एट द एंड व्हाट आई विल से यू इज पुल रिक्वेस्ट मत बनाओ। ओके, पुल रिक्वेस्ट मत बनाओ, आपको सिर्फ सीखना है ना दैट कैसे काम करती है फोकिंग, कोड कैसा दिखता है, किस तरह से आप अपने कोड के अंदर पुश कर सकते हो, आप करो। शैडो कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, ठीक है। कोड को लो, पुल करो, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके देखो, कोड बेस को समझने का ट्राई करो, देखो कैसे काम करते हैं, इश्यूज को पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज। बट जब तक आप प्रिटी श्योर नहीं हो कि जो आपने किया है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, वो सच में एक वैल्यू कैरी करता है, तब तक पुल रिक्वेस्ट ओपन मत करो। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है आपके फोक करने से, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है आपके खुद के रिपॉजिटरी के अंदर कंट्रीब्यूट करने से। प्रॉब्लम सिर्फ है पुल रिक्वेस्ट ओपन करने से। फेक स्पैमी पुल रिक्वेस्ट को ओपन मत करो, ठीक है। मैं भी जब कॉलेज में था, जब मुझे सीखना था दैट बड़े कोड बेसिस कैसे लगते हैं, तो मैं भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को फोक करता था, लेकिन उसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट भी करता था, लेकिन मैं कभी पुल रिक्वेस्ट ओपन नहीं करता था जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता दैट यस कि ये एक वैल्यू कैरी करता है, ठीक है। जब तक आई एम नॉट श्योर कि मैंने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तब तक उसको तुम पुश मत करो। एंड सेकेंडली, अगर आपको सच में ये पूरा वर्कफ्लो जानना है ना दैट ओपन सोर्स वर्ल्ड काम कैसे करता है, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ। ऑफिशियल लाइब्रेरी से या ऑफिशियल रिपॉजिटरी से अभी दूर रहो। क्या करो, आप अपने फ्रेंड को बोलो दैट उसके अकाउंट के अंदर आप एक रिपॉजिटरी बनाओ, ठीक है। कुछ भी रिपॉजिटरी बनाओ, उसके अंदर थोड़ा सा कोड रख लो, चाहे उसके अंदर रीडमी फाइल रख लो, कुछ भी रख लो, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल रख लिया, कोई पाइथन फाइल रखो। आप उसको फोक करो, अपने फ्रेंड के रिपॉजिटरीज को फोक करो, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो, और असली पुल रिक्वेस्ट भी बना के देखो आपके फ्रेंड की रिपॉजिटरी में, कोई ऑफिशियल रिपॉजिटरी में नहीं। उससे आप पहली बात, यू आर नॉट स्पैमिंग, आप किसी को तंग नहीं कर रहे, आप किसी रियल कंट्रीब्यूटर्स को तंग नहीं कर रहे। सेकेंडली, आपको पता लगेगा दैट एज अ कंट्रीब्यूटर आपको क्या व्यू मिलता है, और एज अ मेंटेनर भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज आप अपने फ्रेंड के अकाउंट से देख सकते हो दैट एज अ मेंटेनर कितना डिफिकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज करना। आपको उसका भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक मेंटेनर साइड का जो गिटहब का व्यू है वो कैसा दिखता है, किस तरह से चेंजेस दिखते हैं, किस तरह से मर्ज करने से क्या होता है। तो जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी करना है, आप अपनी रिपॉजिटरीज के अंदर करो, अपने फ्रेंड के रिपॉजिटरीज के अंदर करो, अपने खुद के अकाउंट के रिपॉजिटरीज के अंदर करो। बट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट जितनी भी ये जो ऑफिशियल रिपॉजिटरीज हैं, बड़ी रिपॉजिटरीज हैं, इनके मेंटेनेंस को तंग मत करो। मैंने भी प्रीवियसली बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ओपन सोर्स के अंदर, एंड मुझे उन वीडियोस को देख के प्राउड फील होता था दैट यस वी आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन ओपन सोर्स वर्ल्ड। तो लेकिन अब अगर मैं उन वीडियोस को देखता हूँ, इफ़ आई लुक बैक टू दोज वीडियोस, तो कहीं ना कहीं कभी कभार गिल्ट फील होता है। इस चीज़ का गिल्ट होता है दैट कहीं हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना इन चीज़ों को प्रमोट करने में। थैंकफुली आई एम श्योर दैट मैंने कभी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया है। रात को भी व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग ट्विटर एंड जब मैंने ये चीज़ देखी, मुझे फिर से वो फील हो रहा था, एक गिल्ट फील हो रहा था दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री, ठीक है, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अब की जनरेशन तो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वुड हाईली 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 रिकमेंड कि ठीक है, अगर आपको सच में इसका एक एक्सपीरियंस चाहिए, आप या तो शैडो कंट्रीब्यूटिंग करो, या फिर आप अपने फ्रेंड के रिपॉजिटरी के अंदर कंट्रीब्यूट करो, वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जितनी मर्जी कंट्रीब्यूशंस करो। आप अपने फ्रेंड की रिपॉजिटरी के अंदर जैसे मर्जी पुल रिक्वेस्ट को ओपन करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ जो ऑफिशियल मेंटेनर्स हैं, जो ऑफिशियल रिपॉजिटरीज हैं, इनको नहीं तंग करो, ठीक है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट मत करो। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एंड सेकेंडली, मैं जब ओपन सोर्स के ऊपर वीडियोस बना रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से कोई भी ओपन सोर्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई। एंड जो मेरी लास्ट वीडियो थी इससे पहले ओपन सोर्स के ऊपर, उसका भी टाइटल था डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील होने लग गया था दैट वेन एवर आई यूज टू पोस्ट अ वीडियो, उसके बाद उस रिपॉजिटरी के ऊपर भी स्पैमिंग होती थी, ठीक है। मैं हमेशा रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस करता था, एंड आगे भी करूँगा, सिर्फ और सिर्फ रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस जिसमें कोई फीचर या फिर एक रियल बग फिक्स हो। बट
इन चीज़ों को देखते हुए, इन स्पैम्स को देखते हुए मुझे भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की जो वीडियोज़ हैं, उनको थोड़ा-सा पॉज़ करना पड़ा, उनको बंद करना पड़ा। एंड आई थिंक बहुत सारे महीनों से, आई थिंक 3 टू 4 मंथ से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है ओपन सोर्स के ऊपर। देखो यार, मुझे ना कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाना है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है दैट उनके कारण ऐसा हुआ या उनके कारण ऐसा हुआ। बस मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, जो भी कर रहे हो, पहली बात वो पब्लिकली दिखता है, ओके? नंबर 1 आपका भी नाम खराब होता है, प्लस अगर बहुत ज़्यादा बल्क में अगर हम ऐसा करेंगे तो इंडियंस का भी नाम खराब होगा। सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप ऐसा मत करो। इंडिया के स्टूडेंट्स के पास बहुत टैलेंट है, तो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है, आप रियल कंट्रीब्यूशंस करो, रियल कोड के अंदर कंट्रीब्यूशंस करो एंड इस तरह का एक नाम बनाओ दैट इंडियंस की जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है? हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, गुड अमाउंट ऑफ टैलेंट है, तो उसको हम एक पॉजिटिव साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट पूरा वर्ल्ड ये बोले दैट इंडियंस ही हैं जो ओपन सोर्स को ड्राइव कर रहे हैं, इंडियंस ही हैं जिन्होंने ओपन सोर्स को संभाला हुआ है एंड इंडियंस ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। अभी भी हम उसमें आगे ही हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस में हम आगे ही हैं, बट वो कोई वैल्यू कैरी नहीं करता। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब गिटहब पे ऐसे-ऐसे बॉट्स बनेंगे जो इंडियंस की पुल रिक्वेस्ट को लेना बंद कर दे या फिर मतलब वो इंडियंस की पुल रिक्वेस्ट को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दे, ठीक है? तो बिकॉज़ अब हर कोई बात कर रहा है इसके बारे में, बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स भी बात कर रहे हैं दैट इंडियंस स्पैम कर रहे हैं, तो नॉट अ गुड थिंग, ओके? इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ठीक है, आज के बाद टेक अ प्रॉमिस ऐसा नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? शैडो कंट्रीब्यूटिंग करेंगे या फिर हम अपनी खुद की रिपॉज़िटरीज़ के अंदर स्पैम करेंगे, सीखने के लिए। मैं स्पैम नहीं बोलूँगा, खुद की रिपॉज़िटरीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ़ सीखने के लिए। जब तक हम श्योर नहीं हो जाते दैट यस मैंने जो कंट्रीब्यूट किया है, मैंने जो कोड लिखा है, वो सच में एक वैल्यू कैरी करता है, तब तक हम पुल रिक्वेस्ट ओपन नहीं करेंगे। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है आपके फोक करने से, कंट्रीब्यूट करने से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करने से जो कि एक स्पैमी है, जो एक रियल वैल्यू को कैरी नहीं करता है। ओके? तो इतनी ही रिक्वेस्ट थी मेरी। एंड एक और चीज़, रिसेंटली मैं क्या प्लान कर रहा था, आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक सीरीज़ निकालूंगा ओपन सोर्स के ऊपर, जिसमें हम क्या करेंगे, एनपीएम के ऊपर बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं, करेक्ट? मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ गलत यूज़ मत करना, ठीक है? इसको प्लीज़ गलत यूज़ मत करना। एनपीएम के ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जस्ट लाइक एक्सप्रेस जो ओपन सोर्स हैं, इनफैक्ट सारी ओपन सोर्स हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज के अंदर ना टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट नहीं है, ओके? बहुत सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट नहीं है एंड एज अ टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर ऐसी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने से क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट एरर करता है, तो जिससे हमें क्या करना पड़ता है, जो टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन फाइल है वो हमें मैनुअली बनाना पड़ता है, जो बहुत बड़ा पेन है। अगर आपको एक एक बिगिनर लेवल कंट्रीब्यूशन करना ही है, ठीक है? करना ही है, तो ऐसी लाइब्रेरीज़ को ढूँढो जिसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट मिसिंग है एंड आप उनके अंदर टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेशंस को कंट्रीब्यूट करो। ये एक रियल वैल्यू भी कैरी करेगा बिकॉज़ एक लाइब्रेरी के अंदर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसी लाइब्रेरीज़ को ढूँढो जिसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट मिसिंग है। आप उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट टाइपिंग्स को कंट्रीब्यूट करो, उसकी रियल पुल रिक्वेस्ट ओपन करो। इससे क्या होगा, पहली बात थोड़ा-सा ईज़ी है, राइट? इसके अंदर एंट्री करना थोड़ा-सा ईज़ी है। सेकेंडली एक बहुत बड़ी वैल्यू कैरी करेगा। जब आप एक ऐसी कंट्रीब्यूशन करोगे ना कि ऐसी पुल रिक्वेस्ट ओपन करोगे दैट आई हैव एडेड टाइपस्क्रिप्ट टाइपिंग्स, ओके? तो मेंटेनर के लिए भी उसको मर्ज करना एक बहुत ईज़ी होगा बिकॉज़ येस वो एक वैल्यू कैरी कर रहा है। अब वो लाइब्रेरी टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ हो सकती है। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशंस करो, ठीक है? एंड अब मैंने बिकॉज़ टाइपस्क्रिप्ट टाइपिंग्स की बात की है, ऐसा मत करना कि सिर्फ़ एक-एक टाइपिंग्स वगैरह डाल के नहीं। पूरी लाइब्रेरी की अच्छे से टाइपस्क्रिप्ट टाइपिंग्स बनाओ, पुल रिक्वेस्ट ओपन करो एंड फिर पुल रिक्वेस्ट ओपन करना। सो एट द एंड मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ एज़ अ स्टूडेंट या फिर एज़ अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, इट्स गुड टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स बट इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया हम स्पैम पुल रिक्वेस्ट को ओपन करें, ठीक है? सो मैं विश करता हूँ दैट एज इंडियंस हम ओपन सोर्स के अंदर बहुत अच्छा नाम बनाएं, पूरा वर्ल्ड बोले दैट इंडियंस बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स के अंदर एंड इंडियंस की बहुत अच्छी एक कंट्रीब्यूशन है पूरे लाइब्रेरीज के अंदर या फिर पूरे टेक कम्युनिटी के अंदर। सो विद दैट वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।